विजय, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को देखा जाए, जहां कोर्ट ये कह रहा है कि अगर आप आपसी समझ से दोनों पक्ष इस मुद्दे पर बात करते हैं तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के मुद्दे पर मध्यस्थता करने को तैयार है। देखिए, पहले भी इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की राय व्यक्त की थी कि अगर मामला बेहद जरूरी है तो दोनों जो पक्ष हैं वो कोर्ट के बाहर भी इस मामले को सुलझा सकते हैं। लेकिन पहली बार कोर्ट का ये कहना कि अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो कोर्ट खुद मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, ये महत्वपूर्ण इसमें पहलू है जो जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो लखनऊ बेंच ने जो फैसला दिया था उसके अनुसार राम मंदिर पहले बना था और उसके बाद वहां पे मंदिर हुआ करता था, उसके बाद मस्जिद बनाई गई थी राम मंदिर को तोड़कर। तो उसके आधार पर जितनी राम मंदिर की जो विवादित जमीन थी उसके 3 हिस्से कोर्ट ने किए थे, जिसमें से एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को जाना था, एक हिस्सा रामलला विराजमान को जाना था और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को जाना था। और तीनों ही पक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। तो आपको बता दें, ये मामला जो है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी टिप्पणी की गई है। राम मंदिर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की है बड़ी टिप्पणी। और आपको बता दें, सर्वोच्च न्यायालय ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अगर राम मंदिर के मुद्दे पर दोनों पक्ष आपस में मिल बैठकर इस बात को सुलझाना चाहें तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो मध्यस्थता कर सकता है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली जी फोन लाइन पर जुड़ गए। नलिन कोहली जी, मैं बीजेपी की तरफ से आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बयान जिसमें कहा गया है देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से कि वो मध्यस्थता करने को तैयार है राम मंदिर के मुद्दे पर, अगर दोनों पक्ष इस मामले को सुलझाना चाहें तो। देखिए, मध्यस्थता तभी संभव होता है जब दोनों पक्ष हो। इसीलिए जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने उचित और एक अच्छी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस बात को रखा है और हमारे आप मैनिफेस्टो में देखें, संकल्प पत्र में देखें, हम कहते हैं कि भव्य राम मंदिर बने, लेकिन या तो आपसी सहमति के आधार पे या कोर्ट के निर्णय के आधार पे। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट को चैलेंज किया गया है। आपस में बातचीत करके, और ऐसे कई प्रयास हुए हैं ये पिछले 3-4 सालों में आपने देखा होगा कि अपने स्तर पर जो पिटिशनर्स हैं, रिस्पोंडेंट हैं, उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया। तो अगर बातचीत से हो तो इससे ज्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है, क्योंकि बातचीत से फिर दोनों पक्ष की इन्वॉल्वमेंट के साथ दोनों को लगता है कि हमने मिलकर एक सोल्यूशन ढूंढा। यदि कोर्ट से होता है तो कोर्ट का जो आदेश है वो हर व्यक्ति पर मान्य होता है, चाहे आदेश आपके पक्ष में हो, चाहे आदेश विपरीत हो, आपके विपक्ष में हो। तो इसीलिए कोर्ट का जो होता है, कोर्ट कानून से चलता है, भावना उससे नहीं चलता है। यानी कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसका आप स्वागत कर रहे हैं। नलिन जी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह जी भी जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दोनों पक्ष बातचीत करने को तैयार हो तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट इसमें मध्यस्थता के लिए तैयार है? देखिए, पहले से ही ये बात बार बार कही गई है कि या तो आपसी सहमति या माननीय अदालत। अब मामला अदालत में है, अदालत को ही निर्णय करना है। अब अदालत या तो दोनों पक्ष को सुन के फैसला दे, या अदालत जो आज कह रही है कि अगर दोनों पक्ष चाहते हैं मिल बैठ के बात करके निपटारा करने तो सुप्रीम कोर्ट तैयार है। मुख्य भूमिका अदालत की ही है। आज जो परिस्थिति अदालत ने दी है, उसके बाद अगर बातचीत से बात होनी है तो उसकी पहल कौन करेगा? केंद्र में, प्रदेशों में जिनकी सरकारें हैं, उन लोगों के कंधों पे तो अब कुछ जिम्मेदारी आती है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा स्टैंड वही है पहले का, आपसी राय शुमारी या माननीय अदालत। दूसरा कोई तरीका है नहीं। और इन दो तरीकों में से जो भी तरीके निकलेंगे, अब चूंकि कोर्ट में है तो कोर्ट के थ्रू ही निकलेंगे। जी, आप कह रहे हैं अदालत के माध्यम से ही इसका रास्ता निकलेगा। अखिलेश जी, जो आपने बात कही उस पर नलिन जी मैं आपकी एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि अब तो केंद्र में बीजेपी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो जिनकी सरकार है उन पर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि ये जो दोनों पक्ष हैं ये आए, बातचीत करें और फिर कोर्ट की तरफ से भी मध्यस्थता हो। पहली बात तो यह है, राजनीतिक बात मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राम मंदिर बने, राम की जब हम बात करते हैं उनके लिए भव्य मंदिर बने, एक आस्था का विषय है और करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है।
इसे राजनीति में सिमट के नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, अखिलेश जी क्योंकि मेरी तरह वकील नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहते, तो उन्होंने एक जो बात कही वो उसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं। इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार की भूमिका बातचीत के लिए कोर्ट के माध्यम पे मतलब कोर्ट की वजह से मतलब कोर्ट से अलग हो सकता है। जब कोर्ट बातचीत की बात करती है और कहती है मध्यस्थता करे, तो मीडिएशन का कॉन्सेप्ट लॉ में रहता है। अगर आप नॉर्मल भी प्रोसीडिंग्स में देखें, अक्सर होता है कोर्ट कहता है आपसी में बैठकर आप देखिए, हम पेंडिंग छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, नहीं हो तो हम तो अपने काम करेंगे। तो इसलिए जब कोर्ट कहती है वो प्रोसीजर एक अलग है। तो अखिलेश जी को इसकी जानकारी इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो वकालत नहीं कर रहे हैं, या मेरी जानकारी में वकालत। नलिन जी, आपने स्पष्टीकरण दिया। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए क्योंकि हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी बहली साहब इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खालिद रशीद फिरंगी बहली साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम मंदिर का मुद्दा संवेदनशील है, दोनों पक्ष अगर मिलकर बात करें तो कोर्ट मध्यस्थता के लिए तैयार है। देखिए, मुसलमान जो है वो कभी भी राम मंदिर के खिलाफ नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो मसला अयोध्या का है ये मुसलमान भी चाहता है कि जल्द से जल्द हल हो जाए। इसीलिए सब लोग सुप्रीम कोर्ट गए। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ये बात है कि लोग इसको बैठ करके हल कर लें, इससे पहले भी कई बार बैठ करके हल करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसमें सियासी पार्टियों ने इतनी उसमें सियासत खेली है तो हर बार उससे माहौल खराब हुआ है। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये एक बहुत ही वाज़ेह स्टैंड लिया था कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट खुद ही हल कर दे। जी, और राशिद फिरंगी बहली साहब, अब आप जैसे कहते हुए खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवेदनशील मुद्दा है राम मंदिर, और ऐसे में दोनों पक्ष आपस में बातचीत करें तो ये बेहतर होगा और कोर्ट इसमें मध्यस्थता को तैयार है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी और कोर्ट की तरफ से कहा गया है राम मंदिर का मुद्दा संवेदनशील, इस पर दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके सहमति बनाने की कोशिश करें और अगर वो